गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर क्लास 9 से 12 तक की क्लासेज स्टार्टेड हो गई हैं और बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी क्लासेस चलाई जा रही हैं। अभी आपको क्लास 10 के मैथ और साइंस की क्लास चल रही है, तो उसी कड़ी में आज हम लेके आए हैं अपने त्रिकोणमिति के तीसरे पार्ट को। त्रिकोणमिति के आपके दो पार्ट बताए जा चुके हैं। पहले पार्ट में आपको त्रिकोणमिति अनुपात के विषय में बताया गया, दूसरे पार्ट में आपको सर्व समीकरणों के विषय में बताया गया। आज हम आपको त्रिकोणमिति के मान और चतुर्थांश के विषय में बताएंगे। तो देर न करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं आपके अपने त्रिकोणमिति के। जैसा कि आपके लिए एक कोट लाए हैं हम, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यानी हमें ऐसा कार्य करना है कि जब तक हमें लक्ष्य न प्राप्त हो जाए तब तक हमें लगे रहना है, तब तक हमें कार्य करते रहना है। यह कथन आपका स्वामी विवेकानंद जी का है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। चलिए, तो आज की अपनी क्लास क्या है? त्रिकोणमिति के कोणों का मान, जो आज का हमारा है टॉपिक, त्रिकोणमिति के कोणों का मान। यानी त्रिकोणमिति के कोणों के मान के विषय में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए। तो त्रिकोणमिति कोण का क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं? 3 अनुपात हैं, जैसा कि आप जानते हैं, साइन, कॉस और टेन। साइन, कॉस और टेन, ये 3 अनुपात आपके हैं त्रिकोणमिति के। अब इसमें से हमें निकालना है 0 अंश के मान, 30 अंश के मान, 40 अंश के मान, 45 अंश के मान, 45 अंश के मान, 60 अंश के मान और तीसरा आपका है 90 अंश के मान। यानी इन सभी के मान हमें ज्ञात करने हैं। इन सभी के मान क्या करने हैं? हमें ज्ञात करने हैं। तो इन सभी का मान कैसे ज्ञात करेंगे उसके विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्या दिया हमारा? साइन का 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, यानी इन सब के विषय में मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं? पहले 0 की जगह पर 1 लिख देते हैं, 30 के स्थान पर 2, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से किससे स्टार्ट करते हैं? 0 से। इसके स्थान पर 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2, 3 एंड 4। एंड 0 से 4 तक के मान को हम काउंट करेंगे। कितने तक के मान को काउंट करेंगे? 0 से 4 तक के मान को हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो 0 से 4 तक के मान को हम काउंट करते हैं और क्या करते हैं? इसमें 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड कर देते हैं। सब में 4 से डिवाइड कर दिया हमने। तो देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा मान? अगर मान देखें तो 0 में 4 का आप सबका क्या कर देंगे? वर्गमूल। सबका क्या निकाल लेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। सबका हमने वर्गमूल निकाल लिया। सबका क्या कर लिया हमने? वर्गमूल निकाल लिया। जब वर्गमूल निकालेंगे तो 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। 1/4 यानी 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1 आएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा। यहां पर 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या जाएगा? √2 आ जाएगा। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से इसको काट देते हैं एंड 2 1 कम, 2 से काट दिया, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल निकलेगा
1 आ जाएगा, 2 का वर्गमूल क्या निकलेगा, √2 हो जाएगा। 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब यहाँ 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो √3 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ 4 से 4 कैंसिल, यानी आ जाएगा 1। तो हमने क्या किया, पहले 0 से 90 डिग्री तक के मान को निकालने के लिए हमने पहले क्या लिख दिया, सीरियल से 0 1 2 3 4 और सभी को 4 से डिवाइड कर दिया, सभी को 4 से डिवाइड कर दिया और सभी का वर्गमूल निकाल लिया। तो जो हमारा मान आता है, यानी साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 यानी 45 अंश का मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। तो ये हमारा साइन के अनुपात में, किसके अनुपात में आता है, साइन के अनुपात में ये मान हमारा आता है। ठीक इसी तरह हम कास का निकालते हैं, ठीक इसी तरह कास का भी हम निकालते हैं। तो कास का निकालते हैं, देखते हैं कास में भी हम इसका क्या करेंगे, साइन का उल्टा, यानी साइन में हमने क्या लिया, 0 से 4 तक लिया और कास में हम क्या करेंगे, 4 से 0 तक, 4 3 2 1 0 और सभी को किससे डिवाइड कर दिया, 4 से, सभी को 4 से डिवाइड कर दिया। फिर वही किया, सबका रूट निकाल लिया, सबका रूट निकाल लिया। तो यहां पर जब रूट निकालेंगे तो सबके मान आ जाएंगे, यानी सभी का मान आ जाएगा। यहां देखेंगे 4 से 4 कैंसिल, यानी 1 आ गया। यहां क्या होगा, 3 का √3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 2। यहां देखेंगे 2 1 जा 2, यानी 2 2 जा 4, यानी 2 से काट दिया तो बचा क्या, 1/√2। और यहां पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर यानी 1 का वर्गमूल हमारा कितना आएगा, 1 ही आएगा और 4 का वर्गमूल 2। यहां पर देखेंगे तो क्या है, 0, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 0। यानी कहने का मतलब कास 0 अंश की वैल्यू 1 होगी, कास 30 अंश की वैल्यू √3/2 होगी, कास 45 अंश की वैल्यू 1/√2 होगी और कास 60 अंश की वैल्यू 1/2 और कास 90 की वैल्यू 0 अंश होगी। तो इस तरह से हम साइन और कास के वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी साइन और कास के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब जब साइन और कास का मान हमें ज्ञात हो गया तो हम tan का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। किसका मान, tan का। तो tan का देखेंगे तो tan 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, क्या हो जाएगा, 90 अंश। तो साइन 0, tan 0 का मान क्या लिखोगे, साइन 0 अपॉन कॉस 0। tan 0 के मान को क्या लिखेंगे, साइन 0 अपॉन कॉस 0, क्या लिखेंगे, कॉस 0। तो साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी है हमारी, 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। उसी तरह साइन 30 को यहां लिखोगे, साइन 30 अंश की वैल्यू अपॉन कॉस 30 अंश की वैल्यू। साइन 30 अंश की वैल्यू हमारी कितनी है, 1/2 और कॉस 30 अंश की वैल्यू कितनी है, √3/2, एंड 2 से 2 कैंसिल तो आ जाएगा 1/√3, क्या आ जाएगा, 1/√3। उसी तरह कॉस 45 tan 45 लिखना है तो साइन 45 अंश की वैल्यू अपॉन कॉस 45 अंश की वैल्यू। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा कितना हमारा 1, यानी 1 आ जाएगा। यानी tan 45 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह 60 अंश के मान भी लिखेंगे तो साइन 60 अंश अपॉन कॉस 60 अंश। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 और कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो बच जाएगा हमारा √3, यानी tan 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब आते हैं 90 का मान, यानी साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री।
तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा भैया? इनफाइनाइट। कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित। इसको हम क्या कहते हैं? अनंत या अपरिभाषित, यानी जिसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल नहीं सकते हैं। तो ये हमारा हो गया साइन, कॉस और टेन की वैल्यू। किसकी हो गई? साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू और टेन की वैल्यू। अब जब साइन कॉस टेन आ गया तो टेन का आ गया तो हमें निकालना है कॉट निकालना है। तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा? 1/10, यानी कॉट थीटा का मान निकालना हो तो 1/, क्या लिखते हैं? टेन थीटा। तो इसी तरह कॉट 0 अंश का मान निकालना हो, 0 अंश का मान निकालना हो तो इसका उल्टा, यानी 0/1 है तो क्या हो जाएगा? 1/0, यानी इनफाइनाइट। 1/√3 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3। 1 है तो 1 ही रहेगा। √3 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3। इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इनफाइनाइट की वैल्यू मतलब 1/0, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या हमारी? 0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आशा है कि आपको इनके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अभी हो गया तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। अब हम निकालना चाहें अगर सेक का मान, किसका मान निकालना चाहिए? कॉसेक। तो कॉसिक बराबर क्या होता है भैया? 1/sin, यानी कॉसिक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा। तो साइन थीटा एंड 0 अंश की वैल्यू निकालेंगे, तो 0 अंश की वैल्यू निकालेंगे तो 1/sin, यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। क्या होती है? इनफाइनाइट। देखिए अगर हम साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0/1, इसका उल्टा कर लेंगे तो 1/0, यानी हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट। अब अगर 30 अंश की वैल्यू निकालना हो तो 30 अंश की वैल्यू क्या है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, इसका उल्टा हो जाएगा 2 हो जाएगा। 45 अंश की वैल्यू निकालनी है तो 1/√2 है, इसका हो जाएगा √2। 60 अंश की वैल्यू निकालनी है तो क्या है? √3/2 है, तो इसका हो जाएगा 2/√3। और 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, यानी 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। उसी तरह अगर सेक का निकालना हो, किसका निकालना हो? सेक थीटा का निकालना हो, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। एंड 0 अंश में अगर निकालना चाहें तो 0 अंश, यानी cos 0 अंश की वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाता है? cos 0 अंश की वैल्यू यहां देखें तो cos 0 अंश की वैल्यू 1 है, तो सेक 0 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 ही हो जाएगी। 30 अंश की वैल्यू एंड 30 डिग्री, तो 30 डिग्री है √3/2, इसका हो जाएगा 2/√3। कितना हो जाएगा? 2/√3। उसी तरह अगर 45 अंश की वैल्यू निकालना हो तो 45 अंश की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2। और 60 अंश की वैल्यू निकालना हो तो 1/2 होता है, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 90 डिग्री की वैल्यू अगर हम देखें तो 90 डिग्री की क्या वैल्यू है? cos 90 की वैल्यू 0 है, तो 0/1, यानी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा भैया? इनफाइनाइट। यानी ये हमारे त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हुए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक। ये 6 अनुपात हैं। 6 अनुपात में हम 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश और 90 अंश, यानी इन सभी के कोणों के मान को हम ज्ञात करते हैं। इसके आधार पर हमें सवाल लगाने में आसानी होगी, जो हम सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्या हमारा? अगला हमारा है चतुर्थांश। अगला क्या हमारा है? चतुर्थांश। तो चतुर्थांश के विषय में हम अच्छे से समझते हैं, चतुर्थांश के विषय में क्या है, कैसे है। ठीक है, चलिए चतुर्थांश के विषय में समझते हैं। चतुर्थांश के विषय में हम समझते हैं, क्या हमारा है? चतुर्थांश।
क्या है? चतुर्थांश। तो चतुर्थांश के विषय में समझते हैं, चतुर्थांश क्या होता है। ये चतुर्थांश हम बनाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। इसको कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहेंगे तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और इसको कहेंगे हम चतुर्थ चतुर्थांश। क्या कहेंगे? चतुर्थ चतुर्थांश। यहां समझते हैं चतुर्थांश का मतलब क्या होता है। चतुर्थांश का मतलब होता है किसी एक भाग का चौथा अंश, किसी एक भाग का चौथा अंश, उसको हम कहते हैं चतुर्थांश। अब देखें, अगर हम प्रथम चतुर्थांश की बात करें, किसकी बात करें? प्रथम चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो प्रथम चतुर्थांश में हमारा क्या होगा? ये देखें, यहां से अगर हम चलेंगे तो ये 0 से लेकर 90 डिग्री, क्या है? 0 से 90 डिग्री है। क्या है? 0 से 90 डिग्री है। तो 0 से 90 डिग्री यानी यहां पर हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। यहां के बाद क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा। और यहां पर अगर देखें हम, यहां पर क्या हमारा 90 डिग्री से 180, यानी इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, और लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा। यानी ये क्या है? इस चतुर्थांश में 90 से प्लस है और 180 से कम है, यानी 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। ये हमारा तृतीय चतुर्थांश है। इसमें क्या है? 180 से ज्यादा, यानी 180 प्लस थीटा है, और ये क्या है? 270, यानी यहां पर आएगा तो क्या आ जाएगा? 270, यानी इसको कहेंगे 270 माइनस थीटा। ये हमारा तृतीय चतुर्थांश हो गया। अब ये है, देखते हैं तो चतुर्थ चतुर्थांश, यानी कितना बन रहा है कोण? 360। तो ये 270 से ज्यादा है, इसलिए लिखेंगे 270 प्लस थीटा, और 360 से कम है, इसलिए लिखेंगे 360 प्लस थीटा। तो ये 4 चतुर्थांश हो गए, और चतुर्थांश में कोणों की माप हो गई। प्रत्येक चतुर्थांश के अंश का होता है 90 अंश का, यानी 0 से 90 प्रथम चतुर्थांश, 90 से 180 द्वितीय चतुर्थांश, 180 से 270 तृतीय चतुर्थांश, और 270 से 360 चतुर्थ चतुर्थांश होता है। यानी ये 4 चतुर्थांश होते हैं। अब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में? इसमें होता है ऑल। इसमें क्या होता है? ऑल। इसमें क्या होता है? ऑल, यानी सभी पॉजिटिव होते हैं। और इसमें क्या होता है? साइन एंड कॉसेक। साइन एंड कॉसेक ये प्लस होंगे, बाकी सब क्या होंगे? माइनस, यानी बाकी सभी क्या होंगे? माइनस होंगे। और इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें tan एंड कॉट ये सभी प्लस होंगे, और बाकी सब क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा? कॉस एंड सेक, यानी ये दोनों प्लस होंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे? माइनस। ये चतुर्थांश का नियम होता है। इस नियम को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर। क्या बोलते हैं भैया? ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, यानी ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर।
यानी प्रथम चतुर्थांश में ऑल सभी धनात्मक होंगे, सभी पॉजिटिव होंगे। दूसरे में क्या है, साइन और कॉसेक प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। तीसरे में टी है मतलब tan cot एंड tan cot प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। चौथे में क्या है, सी है यानी कॉस एंड सेक प्लस होंगे, बाकी सब क्या होंगे, माइनस होंगे। तो प्रथम चतुर्थांश क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, द्वितीय में क्या हो गया 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, तृतीय में क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, और चतुर्थ में क्या होगा 270 प्लस थीटा एंड 360 प्लस थीटा, सॉरी 360 माइनस थीटा। यहां पर होगा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये चतुर्थ में होगा। ठीक है, तो ये 4 चतुर्थांश हो गए। अब इन चतुर्थांशों के आधार पर हम कोणों का मान यानी उसका मान कितना होगा हम ये ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए तो देर न करते हुए करते हैं अपना क्या है, पहले हम देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉस का उल्टा सेक 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 90 माइनस थीटा, और कॉट का उल्टा tan का उल्टा सॉरी कॉट 90 माइनस थीटा। तो ये हमारे प्रथम चतुर्थांश के मान हैं, यानी 6 अनुपात है। प्रथम चतुर्थांश कितने अनुपात हैं, 6 अनुपात है। पहला क्या है साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा क्या है कॉस 90 माइनस थीटा, तीसरा क्या है tan 90 माइनस थीटा, चौथा क्या है कॉसेक 90 माइनस थीटा, पांचवा है सेक 90 माइनस थीटा, छठा है कॉट 90 माइनस थीटा। तो वहां पर एक बात हम जानते हैं, हमने लिखा क्या 90, 180, 270 एंड 360, यानी 4 कोण के मान लिखे। क्या क्या लिखा हमने 90, 180, 270 एंड 360। अब इसमें हम क्या करते हैं, जीरो को हटा देते हैं, जीरो को हटा दें। तो जीरो अगर हम हटा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 90 को हम 9 बता सकते हैं, 19 यानी ये 19 हो गया, और ये 90 यानी 9 हो गया, ये 18 हो गया, ये 27 हो गया, 36। अगर इसमें हम देखें तो 9 और 27 ये क्या हमारे हैं विषम संख्याएं हैं। क्या है विषम, और 18 एंड 36 क्या है सम संख्या है। क्या है सम संख्या, यानी 90 और 90 में कहा 9 और 27 ये क्या है विषम संख्या है, और 18 एंड 36 अगर विषम संख्या आती है तो वहां पर क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, वहां पर क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, और जब सम संख्या आती है तो वहां पर क्या होता है नो चेंज, वहां पर क्या होता है नो चेंज, यानी हम उसको बदलते नहीं है। जैसे यहां पर लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिखा है 90 माइनस थीटा, तो यहां पर अगर हम देखें 9 हमारा क्या है विषम संख्या है, 9 क्या हमारा विषम संख्या है। तो जब 9 आया है तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया है, क्या करना है चेंज करना है, क्या करना है चेंज करना है, यानी साइन को हमें कॉस में बदलना है, कॉस को साइन में बदलना है, tan को कॉट में बदलना है, कॉट को tan में बदलना है, सेक को कॉसेक में बदलना है, और कॉसेक को सेक में। तो यहां क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो चेंज कैसे होगा भैया, साइन को हम किस में चेंज करेंगे कॉस में, कॉस को किस में चेंज करेंगे साइन में, tan को किस में चेंज करेंगे कॉट में, कॉट को किस में चेंज करेंगे tan में, कॉसेक को किस में चेक करेंगे सेक में चेंज करेंगे, और सेक को किस में चेंज करेंगे कॉसेक में। यानी जब यह संख्या यानी 90 में 9 या 270 में 27
यानी विषम संख्या आ जाती है, विषम होता है, तो वहां पर हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। किसमें परिवर्तित कर देते हैं, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, और कॉट का टेन में, कॉसेक का सेक में, और सेक का कॉसेक में चेंज करते हैं। तो जैसा कि यहां पर हम ध्यान से दें, अगर यहां पर हम ध्यान दें तो साइन है, यहां 9 आया है, इसलिए इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यहां कॉस है तो ये क्या हो जाएगा, चेंज होकर के साइन थीटा। यहां टेन है तो चेंज होकर के क्या हो जाएगा कॉट थीटा। कॉसेक है तो चेंज होकर क्या हो जाएगा सेक थीटा। सेक है तो चेंज होकर के क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। और कॉट है तो चेंज होकर के क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो पहला नियम हमने जान लिया कि अगर ब्रैकेट में 9, 27, 18 या 36, यानी अगर इनमें से 9 और 27 के मान आते हैं तो उसमें हमें क्या करना है, चेंज करना है। यानी जहां 90 आ गया, 90 आ गया, और जहां 270 आ गया, वहां पर हमें त्रिकोणमिति अनुपात को चेंज कर देना है। और जहां पर सम संख्या यानी 180 आ गया, 270 आ गया, वहां पर हमें चेंज करना नहीं है। यानी वहां पर साइन है तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, केवल चिन्ह परिवर्तित होगा, यानी प्लस माइनस का परिवर्तन होगा। तो प्लस माइनस किसके अनुसार परिवर्तित होगा, हमने अभी आपको बताया, नियम बताया चतुर्थांश का। तो पहले चतुर्थांश क्या है, ऑल, यानी सभी क्या है पॉजिटिव हैं। तो यहां पर देखिए सभी को हमने क्या कर दिया है, सभी की जगह पर हमने क्या लिख दिया पॉजिटिव लिख दिया। क्यों, क्योंकि 90 माइनस थीटा ये किस चतुर्थांश में है, हमारे प्रथम चतुर्थांश में है। किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है, इसलिए सभी को हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया। अब आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि इसी का एक और मान देखते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, एंड कॉट 90 प्लस थीटा। ये त्रिकोणमिति 6 अनुपात हैं। कितने अनुपात हैं, 6 अनुपात हैं। अब इनका मान क्या होगा उसके विषय में हमें चर्चा करनी है। तो पहला चीज हम क्या देखेंगे कि ब्रैकेट में कौन सी संख्या है, यानी किस चतुर्थांश में है, ये किस चतुर्थांश में है। तो अभी हमने बताया क्या 90 प्लस थीटा ये किस चतुर्थांश में भी आपका, ये आपका है दूसरे चतुर्थांश में। किसमें है, दूसरे, यानी 90 प्लस थीटा हमारा किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। तो द्वितीय में क्या है, साइन और कॉसेक प्लस होंगे। क्या होंगे, साइन और कॉसेक प्लस होंगे। तो यहां देखिए ये साइन है और यहां पर ये कॉसेक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, यानी साइन और कॉसेक प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। तो बाकी सबको हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। ठीक है, पहला चीज जान गए। दूसरा चीज क्या है कि हमें देखना है 9 क्या है, विषम संख्या। 9 क्या है, विषम संख्या है। तो हम क्या बताए थे कि अगर विषम संख्या है तो वहां पर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगा, चेंज। यार 90 या 270 आ रहा है तो वहां पर हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो साइन है तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस है तो साइन थीटा, टेन है तो कॉट थीटा, कॉसेक है तो सेक थीटा, सेक है तो कॉसेक थीटा, और कॉट है तो टेन थीटा। यानी इनका मान हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। इनका मान क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे। तो हमारा ये द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा बराबर प्लस सेक थीटा, सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा,
एंड कॉट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा होता है। ठीक है, तो ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश का हो गया। द्वितीय चतुर्थांश में एक और पार्ट आएगा, उस पार्ट को हम देखते हैं। चल उस पार्ट को भी हम देखते हैं। क्या है 90 प्लस थीटा। अब इसका दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। द्वितीय चतुर्थांश क्या है, अगर हमने बताया, देखिए हमने बताया कि द्वितीय चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा है और दूसरा क्या है 180 माइनस थीटा। तो यहां पर हम लेंगे 180 माइनस थीटा। क्या लेंगे 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, फिर क्या हो जाएगा कॉसेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा एंड कॉट 180 माइनस थीटा। ये हमारे चतुर्थांश के मान आ जाएंगे, चतुर्थांश के मान है, ठीक ना। तो पहला नियम हमारा क्या बताया हमने, पहला नियम हमने बताया कि क्या करेंगे, पहला नियम हमने क्या बताया, किस चतुर्थांश में है, क्या देखना हमें, किस चतुर्थांश में है। तो 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, तो यहाँ चतुर्थांश हम देखते हैं। चतुर्थांश क्या है 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश हमारा द्वितीय में है। तो द्वितीय दूसरे चतुर्थांश क्या है, साइन और कॉसेक प्लस है, बाकी सब क्या है माइनस है। तो यहाँ पर देखेंगे साइन, ये साइन है हमारा, ये कॉसेक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। अब बाकी सब क्या है माइनस, तो ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, यानी इन सभी के मान क्या हो गए माइनस हो गए। अब दूसरी चीज हमने क्या बताया, ये वाला देखना है कि 180 है, यानी 18 क्या है हमारा सम संख्या है, 18 क्या हमारा सम संख्या है, तो इसका मतलब ये चेंज नहीं होगा, यानी ज्यों का त्यों। यानी अगर साइन है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ कॉस है तो हम लिख देंगे कॉस थीटा, टेन है तो क्या लिख देंगे टेन थीटा, कॉसेक है तो लिख देंगे कॉसेक थीटा, सेक है तो क्या लिख देंगे सेक थीटा और कॉट है तो क्या लिख देंगे कॉट थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया द्वितीय चतुर्थांश। क्या हो गया हमारा द्वितीय चतुर्थांश के मान हो गए। अब आइए देखते हैं तृतीय चतुर्थांश, किसको देखते हैं तृतीय चतुर्थांश की बात करते हैं। तो तृतीय चतुर्थांश में हमारा क्या है 180 से ज्यादा, तो साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा एंड टेन 180 प्लस थीटा। यानी ये मान है, कितने मान है 6 अनुपात है, कितने अनुपात है 6 अनुपात है। पहला अनुपात क्या है हमारा साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, यानी ये सभी मान हैं। अब इनका मान हम निकालना है हमें, तो देखेंगे हम तृतीय चतुर्थांश की बात करेंगे। तो तृतीय चतुर्थांश में क्या है हमारा, तृतीय चतुर्थांश में क्या है 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। तो 180 प्लस थीटा, इसका रूल क्या है टेन और काट प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। तो टेन और काट हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, टेन और काट क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। ठीक है, टेन और काट प्लस करते हैं। तो टेन क्या है यहाँ है, कॉट यहाँ पर सॉरी यहाँ पर लिखेंगे कॉट, क्या हो जाएगा टेन और कॉट प्लस हो जाएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे माइनस, बाकी सब क्या हो जाएंगे माइनस हो गए। अब माइनस हो गए, फिर हमने क्या बताया रूल कि देखना हमें 90 है कि 180 है
कि 270 है कि 360 है। एंड जहां पर 90 और 270 आ गया, एंड 90 और 270 जहां पर आ रहा है वहां पर हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। लेकिन जब 180 और 360 आएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, नो चेंज, यानी वहां पर परिवर्तन नहीं होगा। यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या है, 18 है यानी विषम संख्या, सॉरी सम संख्या है। 18 क्या है, सम संख्या है। तो जब सम संख्या है तो यहां पर चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा मतलब साइन का क्या हो जाएगा, साइन। यहां हम लिख देंगे साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉसेक का क्या लिख देंगे, कॉसेक थीटा, सेक का सेक थीटा, कॉट का कॉट थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 180 प्लस थीटा, यानी तृतीय चतुर्थांश का 180 प्लस थीटा। अब इसी तरह हम आते हैं तृतीय चतुर्थांश में एक और पार्ट है, क्या है कि 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, यानी 180 से ज्यादा 270 से कम। हम उसको ध्यान देते हैं, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा और कॉट 270 माइनस थीटा, यानी ये 3 4 6 अनुपात हैं। साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा एंड कॉट 270 माइनस थीटा। अब इनका मान हमें निकालना है, इनका मान क्या करना है, निकालना है। तो इनका मान कैसे निकालेंगे, इनका मान कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। पहला चीज किस चतुर्थांश में है, तो 270 माइनस थीटा। हम देखिए चतुर्थांश की बात करें तो ये किस चतुर्थांश में है, तीसरे में है। तीसरे में क्या है, टेन और कॉट प्लस है, बाकी सब क्या है, माइनस है। तो टेन और कॉट प्लस, टेन को प्लस कर दिया हमने और कॉट को भी क्या कर दिया, प्लस, बाकी सब माइनस 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 माइनस। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम हमें देखना है कि क्या है, 270 है कि 180 है कि 360 है, यानी सम या विषम। यहां पर देखेंगे 27, ये 27 क्या हमारी विषम संख्या है। तो विषम संख्या जहां आती है हमने क्या बताया कि वहां पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, वहां पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन, टेन का हो जाएगा कॉट, कॉसेक का हो जाएगा सेक, सेक का हो जाएगा कॉसेक और कॉट का हो जाएगा टेन थीटा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो ये हमारा तृतीय चतुर्थांश का था, यानी 180 से ज्यादा और 270 से कम, यानी 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, ये तृतीय चतुर्थांश का था। अब आइए अंतिम चतुर्थांश की बात करते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश की बात। किसकी बात करते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश की बात करते हैं। तो चतुर्थ चतुर्थांश क्या है, 270 से ज्यादा लेकिन 360 से कम। क्या है, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा एंड कॉट 270 प्लस थीटा। यानी ये 6 अनुपात हैं किस चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में भैया, चतुर्थ चतुर्थांश में है। कितने हैं, 6 अनुपात हैं। यानी साइन 270 प्लस थीटा, कॉट कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा,
कॉसेक 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा एंड कॉट 270 प्लस थीटा। ये क्या हमारा चतुर्थ चतुर्थांश का है। तो चतुर्थ चतुर्थांश में हम देखते हैं क्या हमारा नियम। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या है कि 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कॉस एंड सेक, क्या है भैया कॉस एंड सेक, ये दोनों धनात्मक हैं, बाकी सब क्या है ऋणात्मक। तो यहां पर हम करते हैं कॉस एंड सेक। देखें कॉस एंड सेक कहां है, कॉस है ये धनात्मक है, सेक है ये भी धनात्मक, यानी दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सब क्या है निगेटिव। इसको निगेटिव, इसको निगेटिव, ये सभी क्या हो गए निगेटिव हो गए। दूसरी चीज हमें देखना है ये सम या विषम। तो 27 यहां पर हम देखें तो 27 क्या हमारा विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है चेंज हो जाएगा। तो साइन को हम किस में चेंज करेंगे कॉस में, कॉस को किस में चेंज करेंगे साइन में। तो यहाँ साइन है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम कॉस थीटा, यहाँ कॉस है तो यहाँ क्या लिख देंगे साइन थीटा, यहाँ टैन है तो क्या लिख देंगे कॉट थीटा, कॉसेक है तो सेक थीटा और सेक है तो कॉसेक थीटा, कॉट है तो टैन थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा चतुर्थांश में परिवर्तन। तो एक और नियम बचा है हमारा, हम उसको भी देख लेते हैं। एक और बचा है, अभी हमने बताया कि चतुर्थांश में क्या होता है 270 प्लस और 360 माइनस। तो अब 360 माइनस की बात कर लेते हैं, हो जाएगा साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टैन 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा एंड कॉट 360 माइनस थीटा। यानी ये 6 अनुपात होंगे कौन से चतुर्थांश में चतुर्थ चतुर्थांश में। तो चतुर्थ चतुर्थांश में इसका मान कितना आएगा आइए हम देखते हैं। क्या है 360 माइनस थीटा, क्या भैया 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है चतुर्थ में। तो चतुर्थ में हमने क्या बताया अभी कॉस प्लस होगा और सेक प्लस होगा। तो कॉस को हमने प्लस कर दिया, सेक को हमने प्लस कर दिया, इन दो के मान क्या होंगे प्लस होंगे, बाकी सब क्या होंगे माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, यानी ये सभी चारों अनुपात क्या होंगे माइनस में होंगे। दूसरा हमने क्या बताया कि देखना है ये 36 क्या है सम संख्या है, क्या है सम संख्या है। तो जब सम संख्या है तो हम क्या करेंगे चेंज नहीं करेंगे। अगर विषम संख्या हो जाती है बीच वाली संख्या 9 आ जाता है या 27 आ जाता है तो वहां पर चेंज हो जाएगा, लेकिन जब 36 आया है तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, यानी साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। तो यहाँ पर हम साइन का करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टैन का टैन थीटा, कॉसेक का कॉसेक थीटा, सेक का सेक थीटा और कॉट का कॉट थीटा, ठीक है। तो ये थे हमारे चतुर्थांश के मान, क्या थे चतुर्थांश के मान, एंड चारों चतुर्थांश पहले चतुर्थांश में 0 से 90 तक यानी 90 से कम, द्वितीय चतुर्थांश में क्या बताया हमने 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम यानी 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। तृतीय चतुर्थांश में हमने क्या बताया कि 180 से ज्यादा लेकिन 270 से कम यानी 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। चतुर्थ में हमने क्या बताया 270 से ज्यादा लेकिन 360 से कम यानी 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको सभी अनुपातों के मान अच्छे से याद हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके इस चैप्टर की क्लास यानी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करते हैं आप लोग घर पर
स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और इस सभी क्लास के साथ आपके त्रिकोणमिति के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वे सभी अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।